तुझे इस लोंडिया को मार कर गया मुझसे पीछे, तू रूम पे आया, तेरे को फाड़ कर तुझे सुखा दूंगी, तो चीर दूंगी। मेरे तो लगते ही रहते हैं भाई। कल नशे में वीडियो देखकर चीज लग गई तेरी माँ की। टाइम पास करना है तो क्यों ना इंस्टाग्राम पर रील देख ली जाए, लेकिन रुकिए थोड़ा संभल कर, क्योंकि हाल ही में बीबीसी ने इंस्टाग्राम की जो अंधेरी सच्चाई सामने रखी है उसे सुनकर आप सहम जाएंगे। आपको शायद यकीन ना हो, आप सोचेंगे कि मैं फिल्म का सीन बयां कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। और एक ऐसी हकीकत है जो आपके और मेरे हाथों में मौजूद उस छोटे से मोबाइल फोन के अंदर छिपी है, जिसने कुछ लोगों की दुनिया बदल दी तो वही कुछ लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। सुन, उस पैसे की तुम्हें जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। हर एक लड़के को उसका काटो, उसको लूटो। क्या करेगा तू? क्या करेगा? नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आपने कभी सोचा है कि जिस इंस्टाग्राम पर आप सुबह उठकर सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं वो आखिर आपको क्या दिखा रहा है? मज़ेदार रील्स, फैशन के टिप्स, बिल्ली कुत्ते के वीडियो, राजनीतिक वीडियो और कभी कभी फुहड़ कॉमेडी भी। लेकिन इन सब रंगीन पर्दों के पीछे एक काली सुरंग है, एक अंधेरी दुनिया जो इतनी भयानक है कि बीबीसी जैसी बड़ी संस्था ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, जिसका नाम रखा है इंस्टाग्राम का डार्केस्ट सीक्रेट। एक विज्ञापन है। भाई लड़की से तो डाली है बच्चे पे, और ये बच्चा भी बहुत बड़ा हरामी है, छोटी सी डंडी से बड़े बड़े काम करने की कोशिश। इस कहानी ने मुझे इतने अंधेरे में धकेल दिया कि लगा काश मैं इस पर काम न करती। पहले मैं आपको एक साधारण सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि पिछले साल यानी 2025 की अकेले हमारे देश भारत में इंस्टाग्राम हर दूसरे आदमी के फ़ोन में ये ऐप मौजूद है। और जब इतने सारे लोग किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं तो वहाँ अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग आ जाते हैं। अब ये जो ऐप है ये किसका है? मेटा का। और मेटा के मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग, वही आदमी जिसके पास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों बड़े प्लेटफार्म मौजूद है। लेकिन आज मार्क चर्चा में क्यों है? भारत सरकार ने उनकी कंपनी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका में तो उन्हें संसद के सामने घुटने टेकने पड़े थे, लेकिन अब बारी भारत की है। आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल बीबीसी की दिव्या आर्या के सामने कुछ रील्स आई। उन रील्स में चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी। दिव्या ने एक नया फ़ोन खरीदा, एक नया नंबर और एक फर्जी अकाउंट बनाया। अब यहाँ से खेल शुरू हुआ। जब दिव्या ने अपनी टीम के साथ इंस्टाग्राम की गहराई में जाकर पड़ताल की तो उन्हें कुछ ऐसे विज्ञापन मिले जिन्हें देखकर उनकी रूह कांप गई। विज्ञापनों में लिखा था रेप वीडियो और चाइल्ड वीडियो, और ये विज्ञापन इंस्टाग्राम से सीधा टेलीग्राम पर यूजर को ले जाते थे, जहाँ बच्चों के साथ हो रहे सबसे बर्बर यौन शोषण के वीडियो सिर्फ 99 रुपये में बिक रही थी। 99 रुपये जो हम एक प्लेट ऑफ ब्रेकफास्ट पर खर्च कर देते हैं, उसी दाम में किसी मासूम की मान लो इज्जत बिक रही थी। जब बीबीसी ने हिम्मत करके इस विज्ञापन को इंस्टाग्राम के पास रिपोर्ट किया तो उन्होंने सोचा कि अब इस पर तुरंत एक्शन होगा। पर क्या, इंस्टाग्राम वालों ने 24 घंटे बाद जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया कि हमारी टीम ने रिव्यू किया है, ये विज्ञापन हमारे किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। सोचिए, एक विश्व स्तरीय कंपनी जो सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है, वो खुद कह रही है कि बच्चों के साथ हो रहे जुर्म को दिखाने वाला विज्ञापन ठीक है। दरअसल इंस्टाग्राम की गलती नहीं थी दोस्तों, ये तो एक पैटर्न था, एक सोची समझी चाल। आज दुनिया का अगर कोई सबसे बेकाबू प्लेटफार्म बन चुका है तो वो है इंस्टाग्राम। खुलेआम गाली, माँ बाप को गाली, बहन को गाली, भाई को गाली, खुलेआम नग्नता, खुलेआम पोर्न, सॉफ्ट पोर्न, सब कुछ ओपन मिल रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि क्यों मिल रहा है। दरअसल एक युवा, एक बाप, एक माँ, एक दादी, एक नानी जब कोई कंटेंट देखती है तो उसके सामने फिर ऐसी ही रील्स आने लगती है, ऐसे ही कंटेंट आने लगते हैं। कई बार बच्चे भी उनका फ़ोन ले लेते हैं और उनके सामने भी सेम वही कंटेंट आता है। सवाल है, इंस्टाग्राम ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसी रील कहाँ से आ रही है? तो सिंपल सा जवाब है, पैसे के लिए। वो बना रहे हैं पैसे के लिए और इंस्टाग्राम उसे भेज रहा है लोगों को पैसे के लिए। मेटा साल भर में सिर्फ विज्ञापनों से $200 बिलियन यानी करीब 17 लाख करोड़ रुपए कमाता है। इतना पैसा कि अमेरिका के साथ हमारा पूरा कारोबार जो $140 बिलियन का है उससे भी ज़्यादा। इतने पैसों की भूख में उनका एल्गोरिदम उसी चीज़ को बढ़ावा देता है जिससे लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। और हैरानी की बात यह है कि गंदगी, सनसनी, प्रतिबंधित चीज़ें ही दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती है। अब इनका एक जाल समझिए। ये जाल कैसा है? इंटरनेट की दुनिया में दरअसल एक शब्द है एल्गोरिदम।
अब एल्गोरिदम क्या होता है जो हमारे माइंड को सेकंडों में पढ़ लेता है। मान लीजिए आपको घर पर चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए आपके मन में एक तरीका होता है कि पहले पानी उबालो, फिर पत्ती डालो, फिर दूध डालो, फिर चीनी डालो। ये जो पहले ये करो, पहले वो करो, फिर वो करो का तरीका है, इसे ही एल्गोरिदम कहते हैं। यानी किसी भी काम को करने का तय किया हुआ एक स्टेप बाय स्टेप नियम। यानी जब हम रील देख रहे होते हैं तो एल्गोरिदम हमें देख रहा होता है कि अब बेटा तुझे सारा ऐसा ही माल दिखाऊंगा, ऐसा कि तू घंटों ये मोबाइल देखेगा। अब आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो वहाँ पर कोई आदमी नहीं बैठा होता जो सोचे कि आज इसे क्या दिखाऊं। वहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सॉफ्टवेयर बैठा होता है जिसके अंदर हजारों लाइनों में लिखा होता है कि अगर यूजर ने ऐसा किया तो उसे वैसा दिखाओ। ये पूरा गणित का खेल है, पूरा तयशुदा प्रक्रिया ही एल्गोरिदम है। यानी हमारा सबसे छिपा हुआ जासूस। जैसे ही आप रील देखते हैं, लाइक करते हैं, सेव करते हैं, शेयर का एल्गोरिदम नोट करता है। अच्छा, ये आदमी कुकिंग वीडियो पर 10 सेकंड रुका, ये कॉमेडी पर 1 मिनट रुका, ये पोर्नोग्राफी पर इतनी देर रुका, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर इतनी देर रुका, ये अश्लील कंटेंट पर इतनी देर रुका। यानी ये लोगों को स्कैन करता है और फिर वही कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। एल्गोरिदम को गंदी और अच्छी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं दिखता, उसे बस इंगेजमेंट चाहिए। अगर आपने गलती से कोई ऐसी रील कुछ सेकंड देख ली जो थोड़ी अश्लील या फुअड़ थी तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि आपको उसी तरह की और ज़्यादा गंदी रील दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका गणित कहता है कि इसे और दिखाओ, ये मोबाइल हाथ में रखेगा तो हमारा विज्ञापन चलेगा, हमको पैसा आएगा। और सबसे सरल शब्दों में कहूँ तो एल्गोरिदम आपके घर का वो नौकर है जो आपकी हर आदत पर नज़र रखता है। वो एल्गोरिदम जो आपकी लोकेशन जानता है, आपका जेंडर जानता है, आप व्हाट्सएप पर किससे बात करते हो वो सब जानता है। वो आपको ऐसा कंटेंट दिखाना शुरू करता है जो आपको चिपका कर रखे। अगर आप 5 मिनट से भी कम समय बिताते हैं तो इंस्टाग्राम वालों को चिंता होने लगती है कि आदमी जल्दी क्यों निकल गया। अगली बार वो आपके सामने आएगा तो ये और ज़ोरदार जाल बिछा देगा। वो जानते हैं कि इंसान को वही चीज़ खींचती है जिस पर पाबंदी हो। भारत सरकार ने कुछ सालों पहले पोर्नोग्राफी पर रोक लगाई तो मेटा ने उस रोक को अपना हथियार बना लिया और उसे लोगों के सामने सॉफ्ट पोर्न या सेमी पोर्न के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उसी जाल में फंसते चले गए और आप लोगों को पता भी नहीं चला। इसके शिकार हमारे आसपास भी हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं साल 2025 में भारत में पोर्नोग्राफी के साइबर क्राइम के 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए और इसमें सबसे ज़्यादा मामले अश्लील कंटेंट से जुड़े थे। और गजब बात यह है कि इनमें से आधे मामले तो महिलाओं ने ही महिलाओं के खिलाफ दर्ज करवाए। इतना ही नहीं, अकेले 2025 की तीसरी तिमाही में फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स ने बाल यौन शोषण से जुड़े 20 लाख से अधिक लोगों के पास साइबर टिप्स भेजी। 20 लाख, ये सिर्फ 3 महीने का आंकड़ा है और ये बताता है कि ये व्यवस्था कितनी विशाल है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने तो खुलासा किया कि इंस्टाग्राम पर 500 से 1000 अकाउंट का एक नेटवर्क खुलेआम इस गंदगी को बेचने का काम कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंस्टाग्राम का वो एल्गोरिदम जो आपको नई रील सुझाता है वो खुद इन अपराधियों को नए ग्राहक भी ढूंढ कर दे रहा था। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में पुलिस ने एक युवक को पकड़ा जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 26 चाइल्ड पोर्न वीडियो मिले। तेलंगाना में 2 बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा थी गिरफ्तार हुए क्योंकि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ये गंदी वीडियो पोस्ट कर रहे थे। अमेरिका की एक संस्था ने उन्हें पकड़वाया। वहीं संभल में 4 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिनके नाम महक, परी, हिना, जरार गिरफ्तार हुए थे। ये लोग अश्लील गाली या फुअड़ हरकतें करने वाली रील्स बनाते थे और महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते थे। कमाई के इसी लालच ने उन्हें अपराधी बना दिया। लेकिन सिर्फ क्रिएटर ही नहीं, देखने वाले भी खतरे में हैं। कर्नाटक में बच्चों पर हुए एक अध्ययन में पता चला कि 77% बच्चों ने इंस्टाग्राम को सबसे असुरक्षित प्लेटफार्म बताया। सोचिए, जब बच्चे इंटरनेट पर हो और उन्हें ऐसा कंटेंट दिखे तो वे डर जाते हैं, शर्मिंदा होते हैं, पर किसी को बताते नहीं। और वहीं दूसरी तरफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आग में घी डालने का काम किया। AI से ऐसी फर्जी तस्वीरें बनाई जा रही है जिनमें बच्चों को अश्लील पोज में दिखाया जाता है। लाखों फॉलोअर्स वाले अकाउंट पर ये तस्वीरें खुलेआम शेयर हो रही है और मेटा की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें डिटेक्ट तक नहीं कर पाई। जब एक न्यूज़ आउटलेट ने जांच की तब जाकर मेटा को पता चला कि हाँ, कुछ गड़बड़ है। सवाल अब ये है कि हम करें क्या। अगर गलती से भी आपके सामने कोई अश्लील
गंदा कंटेंट आ जाए तो घबराना नहीं, उस वीडियो या क्रिएटर्स को तुरंत रिपोर्ट करें, अनफॉलो करें, ब्लॉक करें। लेकिन सबसे ज़रूरी काम ये है कि हर एक ऐसी सामग्री को आप रिपोर्ट करें। आपकी एक रिपोर्ट किसी बच्चे की जान बचा सकती है, किसी मासूम की इज्जत बचा सकती है। ये लड़ाई सिर्फ मेटा जकरबर्ग की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। दुनिया के कई देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा रखी है। अब भारत सरकार ने मेटा को 7 दिन में जवाब तलब किया और कहा है कि ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोको। हम एक ऐसा समाज बनाए जहां तकनीक तरक्की दे, तबाही नहीं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और इस लड़ाई में अपनी छोटी सी आवाज़ ज़रूर उठाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।